हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में जो टॉप आरपी वाला बंदा होता है वो भानु को चैलेंज कर देता है कि तुझे तो मैं ही मारूंगा। तो भाई भानु भी उसे चैलेंज कर देता है। तो देखते हैं कौन किसे मारेगा, वो तो मैच में ही पता चलेगा। फिलहाल हम आ चुके हैं कंटेनर्स और ये 2v2 गेम प्ले है। तो अब तो भाई देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फिलहाल तो हमें चाहिए होती है गन, तो भागो गन के लिए। मैं फटाफट वेयर हाउस में आ जाता हूँ भाग के गन की तलाश में, और मुझे यहाँ पे गन मिल भी जाती है। उतने में भानु वहाँ पे किसी को नॉक कर देता है और उसके पास और भी बंदे होते हैं। तो मैं फटाफट डीवीएस उठा के उसकी तरफ भाग जाता हूँ, क्या पता वो नॉक ना हो जाए। और मैं जैसे उसकी तरफ भाग के जाता हूँ मुझे पीछे से कोई शॉट देता है, बट अभी आगे वाला बंदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बंदा पता नहीं क्या ही घुमाए जा रहा है। और एक शॉट और चिपकाया और ये इतने में फिनिश हो जाता है इस डुओ का। तो यहाँ पे काम तमाम हो गया। इतने में मेरे को लेफ़्ट से और साउंड सुनाई देते हैं बंदे के कि लेफ़्ट में एक बंदा और है हमारे आसपास। तो मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। उसने भानु को नॉक करा और मैंने उसे। इतने में पीछे एक बॉट भी आ जाता है, बट मैं बॉट को छोड़ के पहले भानु को रिवाइव करने के लिए करता हूँ। इतने में मुझे राइट से एक बंदे को और फुट साउंड सुनाई देने लगते हैं। ये तो एक बॉट होता है, बट इतने में एक बंदा पीछे से और आ जाता है हम पे रश करने। और इतने में हम लूट कर ही रहे होते हैं तभी एक बॉट की एंट्री और हो जाती है। फिलहाल यहाँ का एरिया तो साफ कर दिया हमने, इसलिए हम आगे आ जाते हैं और बंदों को स्पॉट करने, क्योंकि यहाँ पे फायरिंग चल रही होती है और एक बंदे ने एक बंदे को टपका भी दिया होता है। तो उस बंदे को स्पॉट करने के लिए फटाफट आगे जाता हूँ और वो बंदा भी लेफ्ट में जा चुका होता है। तो मैं फटाफट एक ग्रेनेड निकालता हूँ और उसको भी इजीली हम यहाँ पे मार देते हैं। और यहाँ से फटाफट गाड़ी उठा के निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में। थोड़ी दूर जाते हमें एक डासे मिल जाते हैं और डासे पे हम जैसे ही बैठ के जा रहे होते हैं मुझे राइट में एक बंदा दिख जाता है। और ये बंदा पता नहीं क्या ही कर रहे हैं यहाँ। इतने में हमें पानी पार भी एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और तभी पीछे से एक बंदे के साउंड और आते हैं हमको। बट ये एक बॉट होता है। फिलहाल हम वापस पाने वालों को स्पॉट करते हैं, बट वो तो हमको दिखता नहीं है। फटाफट यहाँ से रवाना हो जाते हैं रुक की तरफ और बंदों की तलाश में। और जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं हमें सामने से एक बाइक स्पॉट हो जाती है आते हुए। और हम उस बाइक का पीछा करते हैं फिर। और वो बाइक हमको राइट में जाते हुए दिख जाती है, तो इसलिए हम भी उसी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि किल तो इम्पोर्टेंट है, कौन छोड़ेगा भाई। और हम जैसे ही ऊपर आते हैं बंदे स्पॉट करने, हमें यहाँ पे उनकी बाइक स्पॉट हो जाती है, तो इसका मतलब बंदे भी यहीं होंगे। यहाँ पे गाड़ी रोकी। पहले तो मैं फटाफट कवर में गया और एक ग्रेनेड निकाला, क्योंकि सामने स्मोक हो चुका था। एक बंदा नॉक। अब डायरेक्ट पुश करने का टाइम था ये। और ईजिली फिनिश कर देते हैं हम इनको।
और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते हैं। और वापस निकल जाते हैं और बंदों की तलाश में रोज़ोक। और जैसे हम रोज़ोक की तरफ आते हैं हमें स्कूल से फायरिंग साउंड सुनाई देते हैं, तो हम डायरेक्ट स्कूल अपनी गाड़ी ले जाते हैं फिर। और यहाँ जैसे गाड़ी लगाते हैं एक बंदा मुझे छत पे और एक बंदा मुझे नीचे स्पॉट हो जाता है। इसको तो इजीली मार दिया। इतने में देखता हूँ बंदा लेफ्ट साइड रोड पे कूद के रोड पार कर रहा होता है, तो मैं फटाफट लेफ्ट में भाग के आ जाता हूँ। थोड़े से शॉट्स लेता हूँ। अब मैं सोचता हूँ इतने में ग्रेनेड फेंकूँ, एक बंदा और आता हूँ, मैं सामने लेट जाता हूँ और तभी पीछे से एक बंदे की एंट्री और। बट वो मुझे नॉक कर देता है, बट भानु का कवर फायर से मैं बच जाता हूँ यहाँ पे और इजीली मेरे को रिवाइव मिल जाता है। अब सामने भी एक बंदा बचा हुआ है क्योंकि एक उनका नॉक पड़ा है, तो वो भी उसको रिवाइव देगा, बट ऐसा वहाँ होता नहीं है। अब वो देखना तुम, वो बंदा भी थोड़ी देर में कितने कवर में जाके उसको रिवाइव देगा। सामने बंदा होता तो सोचते हैं थोड़े एक दो ग्रेनेड फेंक लिए जाए, अब लाए हैं तो फेंक ही लिए जाए भाई। ये देखो तुम कितने कवर में उसको रिवाइव दे रहा था भाई, कोई देख ही नहीं सकता उसको। हम तो आंख बंद करके खेल लें, बट हम उसको भी फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करते हैं और हम पोचिंग की आते हैं और बंदों की तलाश में। बट हमें पोचिंग की में तो कोई मिलता नहीं है, एक बॉट भी नहीं घूम रहा होता है यहाँ, तो पता नहीं क्या है ये। मिलिट्री की तरफ निकल जाते हैं और बंदे ढूंढने, क्योंकि मिलिट्री जोन में था और जोन भी इधर ही बनने वाला था। पूरे मिलिट्री का चक्कर लगा के हम वापस ब्रिज पे ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें आगे कोई नहीं मिलता। हम सोचते ब्रिज कैंप करेंगे। और तभी एक बग्घी हमें स्पॉट हो जाती है आते हुए, और मैं यहाँ भानु से कहता हूँ ला भाई M24 दे, तेरे बस की नहीं है ये, बच्चों का काम नहीं है भाई ये। और मैं उससे M24 ले लेता हूँ। एक बॉडी। और मैं भानु को कहता हूँ तू गाड़ी बस रेडी रख, नॉक होते ही रश। और एक बंदा जैसे ही नॉक करा हमने अब डायरेक्ट पुश कर दिया। अब हम सोचते हैं क्या पता दूसरा बंदा हम पे फायर करेगा, बट वो हम पे फायर ही नहीं करता है। वो उसके अलग ही नशे चल रहे हैं भाई वहाँ पे। अब वो शायद नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था, पाप धुलने होंगे बेचारे को नदी में। पर हमने उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, उससे पहले उसको टपका दिया। और हम जैसे ही पीछे वापस आते हैं और बंदे स्पॉट करने, हमें भानु को यहाँ 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे आता हूँ क्योंकि स्नाइपर मैंने ले ली थी उससे, और बंदे स्पॉट करने लगता हूँ। थोड़ी देर बंदे स्पॉट करने के बाद मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है और इसको भी चिपका देते। और अब एक नॉक है तो दूसरा तो यही होगा, रश करेंगे। और इसे देखो, इसे ज़्यादा जल्दी अकेले भागने की। अब यहाँ पे आते दूसरा बंदा लेफ्ट साइड में ही होता है। इसके भी भाई साहब ये भी इतने चक्कर लगवाता है और आखिर में भानु से ही मर जाता है। थोड़ा बहुत तो मैंने भी उसे लेट करा था, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फटाफट हम मारते और वापस ब्रिज की तरफ रवाना हो जाते। क्या पता और बंदे आए, क्योंकि इस तरफ तो कोई था नहीं, सारे बंदे उसी तरफ से आएंगे। तो जैसे हम ब्रिज की तरफ आते हैं, यहाँ पार्टी पहले से ही चालू है हमारे बिना भाई, हमें बुलाया ही नहीं इन्होंने। पर कोई बात नहीं, हम भी वो बंदे जो बिना इन्विटेशन आ जाते हैं।
और थोड़ी देर कबड्डी खेलने के बाद मैं उसके पाले में घुस जाता हूँ और उसको आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे टॉप आरपी वाला बंदा भी इससे पहले जिसको मैंने मारा वो टॉप आरपी वाला ही होता है, तो उसको भी हम ईजिली मार देते। पता नहीं वो इतना ज़्यादा क्यों धमकी दिया जा रहा था और इतने चौड़ा क्यों हो रहा था वो, बट कोई बात नहीं। अब जोन में बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे, तो हम फटाफट यहाँ पे थोड़ी लूट करते हैं और यहाँ से जैसे ही रवाना होने की सोचते हैं हम यहाँ पे। एक सांप हमें और दिख जाता है और सांप को ना मारो तो भाई चिकन डिनर तुम ले ही नहीं सकते हो। तो पहले फटाफट इस सांप को ख़त्म करते हैं और 2 जो बंदे बचे हैं उन्हें हम स्पॉट करने के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद और जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं मुझे राइट में वो सांप का बच्चा भी दिख जाता है लेटा हुआ। और जैसे ही मैं इसे नॉक करता हूँ उसका टीममेट भानु को नॉक कर देता है। यहाँ पे मुकाबला बराबरी का हो गया था, बट कोई नहीं, हम पहले रिवाइव करेंगे। गाड़ी में इसलिए फोड़ देता हूँ क्योंकि कवर बन जाए और जोन भी आने वाली होती है। अब भानु तो रिवाइव हो गया, बारी तो दूसरे सांप की। भाई ये कनेक्ट कैसे नहीं हुआ, बट कोई नहीं। M4 निकालियो और उसको भी लपेट दो और यहाँ पे हो गया हमारा विनर चिकन डिनर गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और कल फिर मिलेंगे।